तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सभी इतने उत्साहित हैं कि हमने उठकर यह संदेश देखा जो ऐश ने किया, जीतना 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 सब जीतना। तो यह बहुत कुछ बताता है। आप जानते हैं, जब मैं करीब 3 बजे उठा और मैंने वो संदेश देखा तो मैं बस ऐसा था, अरे आप जानते हैं, तो यह संदेश ही उहु 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 आप जानते हैं, बहुत कुछ कहता है। और हमें समझना चाहिए कि जब आप हमारे सीईओ को इतना उत्साहित देखते हैं तो इससे मुझे भी यह पता चला कि यह एक लंबी यात्रा थी। लेकिन यात्रा, हमें यह समझना चाहिए कि सफलता आराम में नहीं मिलती। और आज का विषय है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर अगर आप इन सभी बड़ी टेक कंपनियों को देखें तो जाकर देखें कि उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। यूट्यूब पर जाएं, गूगल पर जाएं, जाकर देखें कि उन्होंने कैसे शुरुआत की थी। यह सफर कठिन था। और हम हमें 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 यह भी सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो या तो कर दिखाएंगे या फिर जान की बाजी लगा देंगे। वह खुद पर विश्वास करते हैं, जैसे बॉब ने अभी सफलता को परिभाषित किया। और जिस चीज में वह विश्वास करते हैं, हमारे सीईओ भी उसी में विश्वास रखते हैं। उनके पास वह आस्था है। और हमें भी यह समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास आस्था है तो वह आस्था कार्य के साथ आनी चाहिए। कर्म के बिना आस्था व्यर्थ है, शुरुआत में ही मृत। तो यह वह बात है जिसे हमें समझना होगा। और उन्हें उन्हें अपने भीतर यह पता था कि जो यात्रा वह शुरू कर रहे हैं, जो वह करना चाहते हैं, आप जानते हैं, वह इसके लिए तैयार हैं। वह इन सब चीजों से गुजरने वाले हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह इतना चुनौतीपूर्ण होगा जैसा कि उन्होंने किया। लेकिन सोचिए क्या हुआ। भगवान ने उन्हें वहां किसी कारण से रखा है। उन्होंने सारी मुश्किलें, सारे जोखिम अपने ऊपर ले लिए। हम तो बस बैठे हैं और देख रहे हैं। हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ अपने ऊपर ले रहा है। सुरक्षा में हम जोखिम को स्थानांतरित करते हैं। हम जोखिम को स्थानांतरित करते हैं। हमारे पास तो कोई जोखिम ही नहीं है। हमारे पास किसी को भी स्थानांतरित करने के लिए कोई जोखिम नहीं है। वह वहां है। मिस्टर ऐश हैं और वह ऐश हैं। वह जोखिम किसी और को नहीं दे सकते। वह केवल एक ही चीज स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है, शायद अनुपालन, जिसके लिए वह कर्मचारियों की तलाश करते हैं जैसे बाकी लोग, ताकि जोखिम को स्थानांतरित किया जा सके। लेकिन वह अभी भी मुख्य आधार है। इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास उनके जैसा कोई है जो या तो करेगा या मरेगा। हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता के साथ जो असहजता आती है, वह भी है। यह बाइबल के मूसा की तरह है। भगवान ने उन्हें उनके भाई के माध्यम से जेल भेजा ताकि उन्हें तैयार किया जा सके। वह जेल में था उस चीज के कारण और जेल में ही रहा। वह बाहर आया और भगवान ने उसे राजा बना दिया। तो जब आप बाइबल, तकनीकी और हमारे सामाजिक जीवन में देखें तो सफलता ऐसी चीज है जो हम, मेरे भाई विंसेंट और बॉब जैसा कहते हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर से कंपनी को देखिए जो मिस्टर ऐश एक साथ ला रहे हैं। हम एक वैश्विक बाजार में हैं। वह ऐसे उत्पाद लेकर आ रहे हैं जो 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 जहां हम हैं वहां हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए नहीं, ये ओलिवर बोल रहा है, हमें उन चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हां, वहां बाहर बहुत से उत्पाद हैं। लेकिन हम ऐसे उत्पाद लेकर आ रहे हैं जो, जैसा मेरे भाइयों ने भी कहा, बाजार मूल्य से ऊपर है। बाजार मूल्य से ऊपर। जैसे कंपनी की दीर्घायु। कंपनी की दीर्घायु, जैसा कि मेरे भाई माइक भी हमेशा कहना पसंद करते हैं, कंपनी की दीर्घायु। ऐश एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसे न केवल हमारी पीढ़ी बल्कि हम सब आनंद ले सकेंगे। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका आनंद लेगी। इसलिए हमें वह धैर्य रखना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हम ठीक हैं। क्योंकि जब मैं इस कंपनी में आया, मैंने इसमें देखा, मैं हमेशा अपने भाइयों को, ओटेक प्रोज को पहले ही बता देता था और हम सब इस बात पर सहमत थे कि हम ठीक रहेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, जाओ और दूसरी कंपनियों को देखो। मुझे दूसरी कंपनियों से तुलना करने दो। उन्हें इसमें लगभग 10 से भी ज्यादा 15 साल तक लग गए। समझे। जब आप आज आया हुआ संदेश देखते हैं, ओ जीत 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 का प्लेटफॉर्म हमारे सीईओ से, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में हम हैं। होता है, हमें नहीं पता उस संदेश से जो 1 बजे रात यूएस समय, ईडीटी समय पर आया। मुझे पता है कि हम बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओलिवर कह रहे हैं, समझे। वह एक एआई उत्पाद लेकर आ रहे हैं जो सभी उत्पादों के लिए पूरी तरह से एकीकरण प्रदान करेगा। एक एआई कंपनी जो 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 करने जा रही है, यह भी उन्नत तकनीक को मानवीय तरीके से प्रदान करने जा रही है। इन सब के आधार पर उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। उच्च मूल्य वाले तकनीकी लोगों, आईटी लोगों की भर्ती,
हमें भी याद रखना चाहिए कि ये कंपनी वो इस कंपनी को एक-एक करके बना रहे हैं। कंप्लायंस की बात करें तो जब मैंने आज सुबह मार्टिन को उस भारतीय व्यक्ति के साथ सुना तो वह एक कंप्लायंस विशेषज्ञ हैं। कंप्लायंस सेक्शन की बात करते हुए जिसे वह जानते हैं वही उनका क्षेत्र है। दुनिया भर के 200 देशों में बहुत सारी कंप्लायंस हैं जहां हम मौजूद हैं। वह एक पेमेंट सिस्टम भी बना रहे हैं, ऐसा पेमेंट सिस्टम जिसमें आपका पैसा तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा और आप तुरंत अपना पैसा निकाल सकेंगे। ये वे सारी चीजें हैं जिन पर मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं, जिनका वे सामना कर रहे हैं और जिनसे गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वह कितनी गहरी नींद सो पाते हैं, क्योंकि अकेले किसी के लिए इतना सारा बोझ उठाना, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कुछ दिन पहले क्रिस जॉनसन को सुना था। वह कह रहे थे कि वह घूम-घूम कर और अधिक कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। हमें इन लोगों का अनुसरण करना चाहिए और इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमें सही से पता चले कि हम कहां हैं, न कि सिर्फ यह सवाल पूछना कि हम बाजार में कब जा रहे हैं। हम बाजार में कब जा रहे हैं? जब आप खुद समय नहीं निकालना चाहते कि इन वेबिनार्स में शामिल हों, जानकारी प्राप्त करें, उसे समझें और खुद को मिस्टर ऐश की जगह रखकर देखें। ये वे बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। वह एक साधारण कंपनी नहीं बना रहे हैं। यह कंपनी अनोखी है। मैं बार-बार कहता हूं कि हम अनोखे हैं। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि वह जो कुछ भी बना रहे हैं उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि यह कंपनी अनोखी होने जा रही है। मुझे बताइए कौन सी कंपनी है जिसमें एफिलिएट रीसेलर्स, फाउंडर्स हैं जो प्रभाव डालने वाले हैं, जो जो दुनिया को बदलने और दूसरों के जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग आकर सामाजिक संबंध बना सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग आकर पैसे कमा सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंपनियां भी आएंगी क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है, उन्हें यह समाधान किफायती दाम में चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यही वह सिस्टम है जिसे मिस्टर ऐश तैयार कर रहे हैं। और सोचिए क्या यह सब बातें करने के बारे में है। हम बाजार में ऐसे उतरेंगे जैसे हम 10 से 20 साल से बाजार में हैं। हम खुले हैं, ऐश दरवाजा खोलेंगे। यह सब मैंने देखा है, ना कि मैंने इसे पहले नहीं सुना, लेकिन यह मैं हूं। आधारित है वह उनकी 3 प्रस्तुतियों पर, मिस्टर ऐश की 3 प्रस्तुतियों पर ध्यान दें और उन्होंने क्या कहा। दोस्तों वापस जाएं और सुनें कि मिस्टर ऐश ने हमारे लिए आखिरी बार क्या कहा उनकी पिछली 3 प्रस्तुतियों के लिए। यह कंपनी बाजार में ऐसे उतरेगी जैसे हम 10 से 20 साल से बाजार में हैं। मुझे देखो, यह सब मैंने देखा है। एक ऐसी कंपनी जो और अधिक दोस्ताना होगी और अधिक मूल्य लाएगी। हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। देखिए, हमें विजेताओं की मानसिकता रखनी चाहिए। फिर आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो जाकर खुद अपनी रिसर्च करें। अपने दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य बनाएं। मैं हमेशा यही कहूंगा, हमेशा पूछें कि क्यों, क्या और कैसे। वह क्यों है मिस्टर ऐश कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक सस्पेंडर एक अच्छा सस्पेंस है, क्योंकि मैं देखने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने हमें बताया है कि जो अगला चरण आ रहा है वह और भी बड़ा और बेहतर होने वाला है। मैं उत्सुक हूं। यही वह क्यों है जो मैं पूछ रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि जो आने वाला है उसमें हम पहले ही दिन से ऐसे बाजार में होंगे जैसे हम 10 से 20 साल से हैं। यही बात मुझे अच्छी नींद देती है। लेकिन वह खुद सो नहीं सकते क्योंकि वह हर जगह हैं, यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कैसे एक साथ रखा जाए। हम वैश्विक बाजार में हैं। मुझे सच में विश्वास है, जब मैंने आज सुबह वह संदेश पाया, जीतना जीतना और ओह जीतना, मुझे पता है ओ भाई क्या आने वाला है। हमारे पैर कांपने लगेंगे। हमारे पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों तैयार हो जाओ। ऐश ने हमें बताया कि हमें तैयार रहना चाहिए, जानते हो, क्योंकि जो आने वाला है। अपने सपनों को और बड़ा करो। अगर आपने अभी तक अपने सपनों को बड़ा नहीं किया है तो जाओ और उन्हें फिर से बड़ा करो, क्योंकि जो आने वाला है। खुद को तैयार करो और सबकी सुनना शुरू करो। सुबह में मार्टी की भी सुनो। सुबह 9 बजे ईडीटी समय मार्टी और क्रिस शो सुनो। रेवरेंड फ्रेंड को सुनो और एक प्रोज को सुनो। रविवार को 2 बजे हीरोज को सुनो। एंडी और कॉलेज को सुनो। वे हैं, 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 वे हैं। इस चीज में कंफर्ट को सुनो। मर्सी और फ्रेंच कम्युनिटी को सुनो। कृपया, यही समय है जानकारी प्राप्त करने का। मैं जब भी आऊंगा हर बार इसके बारे में बात करता रहूंगा। यही समय है हमारे लिए जानकारी प्राप्त करने का। अगर आपने आज सुबह मिस्टर ऐश को सुना तो उन्होंने कहा जीतना 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 जीतना। आप इसे हर तरह से समझ सकते हैं और इसका मतलब सिर्फ सफलता 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 ही होगा। और हम जीत रहे हैं।
हमारी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी क्योंकि हम संपत्ति का वितरण करने जा रहे हैं। मुझे बताओ, इस धरती पर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका ढांचा, जिसका बिजनेस मॉडल या कंपनी की संरचना पूरी दुनिया में संपत्ति बांटने के लिए है? कोई नहीं। सीईओ लालची होते हैं। संस्थापक, इन संस्थापकों में से कुछ, खासकर टेक कंपनियों के, वे भी लालची हैं। सब कुछ उनके बारे में ही है। वे अकेले ही 200 अरब डॉलर, 180 अरब डॉलर पर बैठे रहते हैं। लेकिन श्री ऐश पृथ्वी ग्रह के हर कोने में धन वितरित करना चाहता है। हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। वह कंपनियों को प्रमाणित भी करना चाहते हैं। किस तरह से? ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो वे उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, वे कार्य कुशलता चाहते हैं, वे अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना चाहते हैं, वे अपने कर्मचारियों की बेहतरी, उनकी 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 भलाई चाहते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लागत बहुत अधिक है, माफिया है, इन सभी एप्लीकेशनों की ऊंची कीमत है। लेकिन हमारे सीईओ आज आ रहे हैं सबसे बेहतरीन बाजार मूल्य से ऊपर किफायती कीमत पर। साथियों, बताइए, शेयर बाजार में कहा जाता है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें केंद्रित रहना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। जो आने वाला है उसके लिए मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाइए। तैयार हो जाओ लड़कों, तैयार हो जाओ दोस्तों। हम ठीक हैं और केंद्रित रहो। धन्यवाद। हम जो चाहते हैं उसमें शामिल होना और फिर उस पर केंद्रित रहना है जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं। तो ऐसा मत कहो कि क्योंकि आप वह नहीं हैं आप सफल नहीं हो सकते। हर कोई सफल होगा। जैसा कि उन्होंने कहा, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। हम सब आगे बढ़ेंगे और फिर वह सबकी मदद करेंगे। तो यही तरीका है जिससे वह तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद एक मानवीय पक्ष भी है जिसके बारे में मिस्टर ऐश ने कहा था कि यह सबसे ऊपर है, क्योंकि हम इस टूल का उपयोग मानवीय कार्यों की तैयारी के लिए भी करेंगे ताकि उस पक्ष की भी मदद की जा सके। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं हैं जिससे हम देख सकें कि दुनिया के कुछ हिस्सों में हमें इन लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम उनकी भी मदद नहीं कर पाएंगे कि वे इस सिस्टम में आ सकें। तो ये सब कुछ वह इसी पर काम कर रहे हैं। हमें अध्ययन करना है और एक अध्ययन योजना बनानी है। और फिर जो अध्ययन योजना हमने बनाई है, जब वह पूरी हो जाएगी तो वह हर किसी के दिल को छू जाएगी और फिर हम सबकी मदद करेंगे। तो हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि जिस पर वह काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे अध्ययन की ज़रूरत है और फिर बाज़ार की तैयारी, सब कुछ की तैयारी करनी है। जब समय आएगा और यह सब बाहर आएगा तो हम सब खुश होंगे और फिर हम अतीत को भूल जाएंगे। कितने साल हमने इंतज़ार किया है वह सब भूल जाएंगे। नहीं, तो जब आप कुछ करते हैं और फिर आप खुश होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, हम सफल होते हैं, भले ही इसमें आपको 20 साल लग जाएं, आप उन सालों को भूल जाते हैं जो वहां तक पहुंचने में लगे। तो जैसे ही आप पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, हम खुश होते हैं, उन सभी सालों को भूल जाते हैं जो आपने तैयारी में लगाए, जो समय आपने खर्च किया, सारी मेहनत, दृढ़ता, साहस, जो कुछ भी आपने किया और जिससे आप वहां पहुंचे, आप सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते, आप अभी भी सोचते रहते हैं, मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा? मैं शिखर तक कैसे पहुँचूँगा? मैं यह कैसे करूँगा? कैसे? इतने सारे सवाल आप खुद से पूछते हैं, लेकिन जब सब कुछ तैयार हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, तो हम खुद से फिर से सवाल नहीं पूछते। हम जानेंगे कि सफलता कड़ी मेहनत का ही परिणाम है। तो वही कड़ी मेहनत यही हमारे सीईओ हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ रहना है, हमें धैर्य रखना है, हमें यह समझना है कि सफलता, जैसे कि यह सफलता उतनी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। खासकर आज की दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं। खुद तकनीक एक चुनौती है, जो कुछ भी हम करते हैं वह चुनौतीपूर्ण है। और साथ ही जो वित्तीय प्रणाली हम आज जानते हैं उसमें भी सब कुछ महंगा है। चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितना हम जानते हैं। तो यह व्यक्ति भले ही दुनिया भर में ऐसी परिस्थितियां हैं, फिर भी कड़ी मेहनत कर रहा है और फिर शीर्ष पर पहुंचने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि काम पूरा हो, ताकि यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में बल्कि व्यवसायों के लिए भी और दुनिया भर के व्यवसायों के लिए भी हो। यह केवल एक जगह तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि यह अमेरिका में है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होगा। नहीं, यह हर जगह होगा, दुनिया के हर कोने में जहाँ भी इंसान रहते हैं वहाँ ये होने वाला है और फिर हम वहाँ भी सफल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं या किसी एक महाद्वीप के लिए या किसी एक नहीं, ये सबके लिए है। तो ध्यान में रखें कि जो मिस्टर ऐश कर रहे हैं, मिस्टर ऐश सबके लिए तैयारी कर रहे हैं। मेरा मतलब है हर किसी के लिए और दुनिया के हर कोने में। तो वह पूरी दुनिया को आगे बढ़ाएंगे और फिर सब कुछ बदल जाएगा।
जिस तरह से हम चीज़ें करते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह से हम बात करते हैं, वह भी बदल जाएगा। हम जिस तरह से जीते हैं, वह बदल जाएगा। हम जिस तरह से काम करते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। तो इस तकनीक की कृपा से हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो हमें जो करना चाहिए, वह ये है कि हम सब एक साथ आएँ और उनके लिए प्रार्थना करें और फिर उन्हें और अधिक बुद्धि और अधिक समझदारी मिले, ताकि वह सिस्टम को तैयार कर सकें। जब वह आएँगे तो हम सब खुश होंगे और फिर हमारी खुशी बहुत से लोगों को भी छू जाएगी और वे भी खुश होंगे। इसीलिए जो वह कर रहे हैं, वही सफलता दिलाता है। जब हमें सफलता मिलती है, अगर मैं सफल हूँ, तो मैं खुश हूँ। साथ ही मैं अपनी पूरी समुदाय जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उन तक पहुँच सकता हूँ और वे खुश होते हैं और फिर वे भी दूसरों से जुड़ सकते हैं। तो एक से एक या एक से कई, कई से कई और फिर दिन के अंत में हम सब खुश होंगे और फिर हमें पता है कि हम पूरी दुनिया को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, लेकिन इसका दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और मुझे यह स्पष्ट करना है कि यह दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और फिर हर जगह, यहाँ तक कि हर महाद्वीप में भी ऐसा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि अफ्रीका में भी हमारा समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बहुत सी चीज़ें बदल जाएँगी, यहाँ तक कि पारंपरिक तरीके भी बदल जाएँगे, क्योंकि अब चीज़ें करने का तरीका अलग होगा, आधुनिक और डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन का तरीका होगा। यही होने जा रहा है और यह दुनिया भर में हर जगह होगा।